Good morning, dear friends. I am Dr. Vinod Pankaj Mishra, and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So, dear friends, in this मैंने आपको सभी टेंसेस को एक एक करके बताया है. चाहे वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट के चार, पास्ट के चार, फ्यूचर के चार, इस प्रकार से अलग अलग एक दिन में एक टेंस का मैंने बताया. आज मैं आपके सामने प्रेजेंट इंडिफिनिट के चारों टेंस को एक साथ में बता रहा हूं. थोड़ा सा ये लंबा वीडियो होगा, प्लीज इसको देखिए. यदि आप प्रेजेंट के चारों टेंस को देखना चाहते हैं तो इसे देखिए डियर फ्रेंड्स. और यदि आपको इस प्रकार से ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हो तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज कमेंट्स करिए कि क्या कमी है, कहाँ पे आपको समझ पे नहीं आ पा रहा है, या किस पॉइंट पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, यहाँ जहाँ पे मैं उस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकूं. क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि सभी लोगों से टेंस बने. जो कोई भी इन वीडियोस को देखें वो देख करके, वीडियोस देख करके और टेंस सीखें. सो डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस के बारे में बता रहा हूँ. तो सबसे पहले आज मैं बता रहा हूँ प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में चार होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की. प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ पे यूज होता है? जनरली ये फैक्ट्स बताने के लिए, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ कह सकते हैं, किसी की हैबिट कह सकते हैं, किसी की आदत बोल सकते हैं, और जो रूल्स हैं उसके अनुसार, फैक्ट के अनुसार यदि कोई चीज है तो वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज होता है. जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, आई गो टू स्कूल डेली. डेली रूटीन बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं. तो एक एक करके प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में मैं इस वीडियो लेक्चर में बता रहा हूं. तो सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसकी जो पहचान होती है वो ता है, ती है, ते है. ता है, ती है, ते है होता है. मैंने इसके वीडियो, सेपरेट वीडियो लेक्चर में जो बताया है, ठीक है. तो इसकी जो पहचान होती है, सबसे पहले पहचान लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की. ता है, इसकी पहचान लिखते हैं. ता है, ती है, और ते है. इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है. और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो डू या डज लगती है. जो डू होता है वो आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ लगता है. जो डज होता है वो ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ लगता है. लेकिन जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है. अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य जो होता है उसमें कोई भी वर्ब का फॉर्म नहीं लगता है. केवल ये होता है, सबसे पहले रहता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. और ये जो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर है, तो यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं. और यदि वर्ब का आई, यू, बी, दे और प्लूरल है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. किसमें? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. अफर्मेटिव में इस प्रकार से, जैसे वह जाता है, ही गोज, मैं जाता हूं तो आई गो. वह बोलता है, ही स्पीक्स, लेकिन आप बोलते हैं तो यू स्पीक. वह खाता है तो ही ईट्स, लेकिन मैं खाता हूं तो आई ईट. इस प्रकार से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं. कुछ सेंटेंस में, जैसे वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, मैं
क्रिकेट खेलता हूं तो आई प्ले क्रिकेट, यानी कि जब हम सब्जेक्ट सिंगुलर रखेंगे तब केवल उसके साथ यस या ईएस का प्रयोग करेंगे, और जब हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है ना। देखिए कैसे होता है, एक एग्जांपल लिख देता हूं, उसको आप समझिएगा। वह जाता है तो ही गोज, वह जाता है तो ही गोज, ही गोज। लेकिन मैं जाता हूं, मैं जाता हूं तो क्या हो जाएगा, आई गो। वह रहता है, ही लिव्स, मैं रहता हूं, आई लिव। तो इस प्रकार से हम करते हैं। जब इसका हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव में बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं तो फिर यस या यस नहीं लगाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ वह जाता है, तो वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, तो इसका हो जाएगा ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। यानी कि जो यस या ईएस लिखा रहता है उसका ये हट जाता है, और डज नॉट लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मैं जाता हूं तो इसका नेगेटिव हो जाएगा मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। इस प्रकार से जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट रखते हैं, और डू नॉट या डज नॉट रखने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, यस या यस हटा देते हैं। इसी प्रकार जब हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो इसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, तो ये दो प्रकार से बनाते हैं। यदि हेल्पिंग वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द है तो डू या डज पहले रखते हैं, डू या डज, डू या डज पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कब होता है, जब हमारा प्रश्नवाचक शब्द, जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाक्य के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द हो। जैसे क्या वह जाता है, क्या वह जाता है, तो हो जाएगा डज ही गो, डज ही गो, इस प्रकार से। लेकिन यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो हम WH वर्ड पहले लगाते हैं। जैसे वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, वह कहाँ जाता है, तो हो जाएगा वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो, वेयर डज ही गो। यानी कि प्रश्नवाचक शब्द यदि वाक्य के बीच में हो तो WH वर्ड पहले आ जाता है। जैसे वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहती है। यदि ये सेंटेंस है तो देखिए इसमें कहाँ वाक्य के बीच में आया, तो इसकी इंग्लिश पहले रखेंगे, वेयर डज सी लिव, वेयर डज सी लिव। मैंने आपको एक सेपरेट वीडियोस में WH वर्ड क्या क्या होते हैं उसको मैंने आपको बताया है। डिस्क्रिप्शन में आप उसके लिंक देख सकते हैं। यदि आपको WH वर्ड नहीं आते हैं तो आप तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसी में प्रेजेंट में ही आता है दूसरा टेंस होता है, प्रेजेंट का पार्ट, सेकंड पार्ट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए इसके नाम से ही पता है, कॉन्टिन्यू मतलब क्या होता है, जारी रखना। कॉन्टिन्यूअस मतलब यदि कोई कार्य जारी है तो उसको बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। When the work is in progress at the time of speaking, then we use present continuous tense. यदि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, वह लिख रहा है, हवा चल रही है, वह खड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से जब वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होता है, रहा है, रही है,
रहे हैं, यही होता है, तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। और इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। इज, आर, एम। हेल्पिंग वर्ब जो लगती है इसमें इज लगता है, आर लगता है और एम लगता है। इज, आर और एम का यूज होता है। इज जो यूज होता है वो होता है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ। सिंगुलर के साथ जो होता है वो आर लगता है यू, वी, दे और प्लूरल के साथ, प्लूरल के साथ। और एम जो होता है वो आई के साथ यूज होता है। इस प्रकार से, और हमेशा इस टेंस में जो होता है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमेशा यूज होता है। तो इसका भी देखते हैं एक एक करके। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज, आर, एम, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे वह जाता है तो इसका हो जाएगा वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो हो जाएगा ही के बाद इज लगाएंगे, गो, आईएनजी, गोइंग, ही इज गोइंग। वह स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्कूल। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। वह अंग्रेजी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। इस प्रकार वह जा रहा है, he is going, वह स्कूल जा रहा है, he is going to school। मैं खाना खा रहा हूँ, I am eating food। आप टेंस पढ़ रहे हैं, you are studying tense। वह बोल रहा है, he is speaking। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंस इस स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। सब्जेक्ट इज, आर, एम, वह जा रहा है और मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए लिखा है मैं बोल रहा हूँ, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। यदि ये सेंटेंस है तो इसका जो आई एम स्पीक मतलब बोलना, तो हो जाएगा आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। इस प्रकार से आप इसके अफर्मेटिव बना सकते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य होता है, उसका इज, आर, एम, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर इज, आर, एम रहेगा, फिर नॉट लगा देंगे, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से जब नेगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज कर देते हैं। जैसे वह नहीं जा रहा है, मान लीजिए लिखा है वह नहीं जा रहा है, वह नहीं जा रहा है, तो हो जाएगा he is not going, he is not going इसी का। और मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, मैं अंग्रेजी नहीं बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, तो जाएगा आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। इस प्रकार से जब नेगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट रख देते हैं। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं, इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, तो इसमें इज, आर, एम, इज, आर, एम को पहले रखते हैं, इज, आर, एम को पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले इज, आर, एम, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे क्या आप इसी का मान, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो जाएगा आर यू स्पीकिंग
आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। यही यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जैसे कि इसमें भी बताया था, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है तो WH वर्ड पहले रखते हैं। जैसे में लिखा हुआ है आप क्या बोल रहे हैं, यही हो जाए, मान लीजिए आप क्या बोल रहे हैं, तो क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, पहले आ जाएगा व्हाट आर यू स्पीकिंग। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, तो क्या की इंग्लिश पहले लिखेंगे व्हाट आर यू स्पीकिंग, व्हाट आर यू स्पीकिंग। इस प्रकार से यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो WH वर्ड पहले रखते हैं। इस प्रकार से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में ये डिटेल है। अब जो थर्ड आता है प्रेजेंट का, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट मतलब क्या होता है, जब किसी कार्य को पूर्ण रूप से करना बताया जाता है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं। यही है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या, सबसे पहले लिखते हैं चुका है, चुका है, चुकी है, चुकी है और चुके हैं, इस प्रकार के वाक्य के अंत में। और साथ में लिया है, दिया है, किया है, वह परीक्षा पास कर चुकी है, उसने परीक्षा पास कर ली है, तो ली है, दी है, की है भी हो सकता है, ली है या लिया है, लिया है, इस प्रकार से ये हो सकता है। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हैज और हैव, हैज और हैव। जो हैज लगता है वो लगता है ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर के साथ, और जो हैव है वो लगता है आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ। और इसमें हमेशा जो होता है मेन वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो देखते हैं वन बाय वन इसके जो अफर्म सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य। तो इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हैज या हैव रखेंगे, हैज या हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। जैसे वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है, वह पत्र लिख चुका है, तो ही हैज रिटन लेटर, ही हैज रिटन लेटर। इस प्रकार से इसका ये हो जाएगा। मान लीजिए वह होता मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो आई लगाएंगे, आई के साथ हैव लगाएंगे, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, आई हैव ईटन फूड। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव सेंटेंस। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब यानी हैज हैव के बाद नॉट लगा देते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है नेगेटिव का। जैसे वह पत्र लिख चुका है, इसका नेगेटिव हो जाएगा वह पत्र नहीं लिख चुका है, वह पत्र नहीं लिख चुका है, लिख चुका है। तो जब हम इसका ये बनाएंगे तो हो जाएगा ही हैज नॉट रिटन लेटर, ही हैज नॉट रिटन लेटर। और इसी का मतलब बता है मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। तो हो जाएगा आई हैव नॉट ईटन फूड, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। इस प्रकार से नेगेटिव का जब बनाते हैं तो हैज हैव के बाद नॉट रख सकते हैं। और इसी का जब हम मान लीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं
यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू है तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हैज या हैव रखते हैं। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह क्रिकेट खेल चुका है, क्या वह पत्र लिख चुका है, पहले इसका बना देते हैं। क्या वह पत्र लिख चुका है, लिख चुका है, तो इसमें हो जाएगा हैज पहले लगा देंगे। हैज ही रिटन, हैज ही रिटन लेटर, हैज ही रिटन लेटर, इस प्रकार से। क्या मैं खाना खा चुका हूँ, हैव आई ईटन फूड, हैव आई ईटन फूड। क्या होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में होता है तब तो हैज या हैव रखते हैं। जैसे वह क्या खा चुका है, मान लीजिए हम ये बताते हैं कि वह क्या खा चुका है, क्या खा चुका है, वह क्या खा चुका है। यदि इसको बनाते हैं तो क्या जो है वाक्य के बीच में आ रहा है तो व्हाट पहले रखेंगे, व्हाट हैज ही ईटन, व्हाट हैज ही ईटन। यानी कि यदि प्रश्नवाचक शब्द को है तो WH वर्ड पहले रखते हैं। इस प्रकार से ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। प्रेजेंट का चौथा जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान जो होती है, यानी कि किस प्रकार से वाक्य उसमें रहते हैं। से रहा है, से रहा है, और से रही है, से रही है, और से रहे हैं, से रहे हैं। यानी कि कोई भी काम बहुत पहले शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी जारी है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है और 2 घंटे से बच्चे खेल रहे हैं, एक बजे से वह पत्र लिख रहा है, इस प्रकार से ये रहते हैं। इनमें भी हेल्पिंग वर्ब के जो रूप होता है, इसमें हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं। हैज बीन किसके साथ लगता है और हैव बीन किसके साथ लगता है। जिसके साथ हैज लगता है, यानी कि जिसके साथ हैज लगता है उसके साथ हैज बीन, और जिसके साथ हैव लगता है उसके साथ हैव बीन का यूज करते हैं। तो जो और जो इसमें होता है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज होता है, और टाइम के लिए इसमें सिंस और फॉर का यूज होता है, सिंस और फॉर का यूज होता है। तो जो सिंस होता है वो सिंस कहाँ पे यूज होता है, सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कोई भी काम कब से शुरू हो रहा है। जैसे सिंस 1990, मंडे, सिंस मंडे, सिंस जून, सिंस 1 o'clock, 1 o'clock, इस प्रकार से। और जो फॉर होता है, फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कोई किसी काम को करने में कितना समय लगा। जैसे फॉर 3 years, फॉर 2 days, फॉर 2 days, फॉर 3 months, फॉर 3 months। इस प्रकार से पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए फॉर का यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। और इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस ये है। जैसे लिखा हुआ है कि वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, वह 2 घंटे से, 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, लिख रहा है। तो इसका जो अफर्मेटिव जो होता है उसका होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर यहाँ पे हैज या हैव रखेंगे, फिर उसके बाद बीन लगाते हैं, बीन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर का यूज करते हैं। जैसे ये है वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, तो वह यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ही हैज बीन, he has been writing letter for 2 hours, 2 घंटे से है इसलिए for 2 hours। जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं तो हैज या हैव के बाद नॉट लगा देते हैं, तो ये हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस नॉट,
प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम के लिए सिंस या फॉर। जैसे मान लीजिए यही है, वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, तो हो जाएगा वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है। वह 2 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है, तो हो जाएगा he has not been writing letter for 2 hours। जब हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, तो 2 प्रकार से बनाते हैं। यदि वाक्य के शुरू में है तो यहाँ पे हैज या हैव पहले रख देंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। जैसे क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, क्या वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है। यदि ये सेंटेंस है तो शुरू में लिखा हुआ है, तो हो जाएगा हैज ही बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स। यदि यही प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो हम WH वर्ड को पहले रखते हैं। इसका रूल होता है WH वर्ड। जैसे वह 2 घंटे से क्या लिख रहा, वह 2 घंटे से क्या लिख रहा है। यदि ये सेंटेंस है तो क्या बीच में आया, व्हाट हैज ही बीन राइटिंग और कब से है, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार से ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इन दिस में आप लोगों ने एक ही वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखा। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है आई टीच इंग्लिश। कोई एक सेंटेंस लीजिए, उसको चारों टेंस में बनाइए। जैसे आई टीच इंग्लिश तो हो जाएगा आई एम टीचिंग इंग्लिश, इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये हो जाएगा इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई हैव टॉट इंग्लिश, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश कब से, फॉर 2 आवर्स। ये हो जाएगा प्रेजेंट। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई टीच इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई हैव टॉट इंग्लिश प्रेजेंट परफेक्ट और आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन्हीं के चारों के आप नेगेटिव बनाइए, इन्हीं चारों के आप इंट्रोगेटिव बनाइए। इस प्रकार से प्रैक्टिस डिपेंड्स ऑन यू। दीज आर ओनली रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स, प्रैक्टिस डिपेंड ऑन यू। यदि आप सीखना चाहते हैं तो इन रूल्स को देखिए, किसी एक सेंटेंस को लेकर के ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप टेंस सीख सकें। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने इस प्रकार से कोशिश की है कि एक ही वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप सीख सकते हैं। दीज आर द रूल्स और प्रैक्टिस आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस प्रकार के वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि छोटे से छोटे गांव में जो बच्चे रह रहे हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी सीख सकें, मोबाइल में घर बैठे मोबाइल से टेंस सीख सकें। क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश सीख सकें। और बिकॉज इफ़ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। इसी उद्देश्य से मैं देना चाहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, thank you for watching this. Please subscribe my channel if you are new for this. Thank you.